अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जाने जहाँ के सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर किश्वर जैसे ही अब्दुल के पास आती है तो वह हैरान हो जाती है कि वो पैकिंग कर रहा होता है। उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि आज वैसे भी तबरेज़ की शादी है और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो। अब्दुल कहता है कि आपने खुद ही तो कहा था कि उसे भूल जाओ। मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ भी नहीं रह सकता, ये हवेली मुझे काटने को दौड़ती है और वैसे भी यहाँ के झूठ और यहाँ के फ्रेब, मैं इन सब चीज़ों से बस तंग आ गया हूँ। दूसरी तरफ कबीर पूरे मौके की तलाश में होता है कि कब हजूम लगे और वो शहराम को गोली मारे। यहाँ पर तबरेज़ जल्दी से तैयार हो रहा होता है और अपनी सारी सेटिंग करवाता है, क्योंकि उसने गुलजेब से मिलने जाना होता है। कि इतनी देर में उसका नौकर कहता है कि साहब जी अब आप तैयार तो हो गए हैं, लेकिन आप कहीं भी ना जाएं, क्योंकि अगर मेम साहब ने पूछ लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगी। लेकिन तबरेज़ कहता है कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बस कार की चाबी बता दो, मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से जाना है, फिर मैं वापस जल्दी ही आ जाऊँगा। यहाँ पर सब लोग अवाम निकल आती है शहराम के लिए और ये सब कुछ बैठा देख रहा होता है कबीर। तभी महानूर और उसके घर वाले भी आ जाते हैं कि इतनी देर में वो शहराम से मिलने जाते हैं। शहराम उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आप लोग आ गए हैं, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। कितनी देर में वहाँ पर आयशा भी आती है और वो भी कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कहती है कि मैं तो आपके जलसे में आपके लिए सीटियाँ भी बजाऊंगी। कितनी देर में वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर महानूर और शहराम रह जाते हैं। महानूर कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, आपको अच्छी तो लग रही होंगी ना, आपका फेवरेट कलर पहन के आई हूँ, वैसे भी मैं सिर्फ अब आपकी वजह से ही तैयार होती हूँ। यह बात देखकर शहराम कहता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल एक ख्वाब की तरह, और ख्वाब भी ऐसे जो जागती आंखों से मैं देख रहा हूँ। कि इतनी देर में शहराम बाहर जाता है और अपना जलसा शुरू करता है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। शहराम कहता है कि मुझे भी आपकी यही सपोर्ट चाहिए। कि इतनी देर में तबरेज़ पहुँचता है गुलजेब के घर के बाहर। तब ताला लगा होता है, वो उसे फ़ोन करता है तो वो बताती है कि मैं पास ही खेतों में आई हुई हूँ। इतनी देर में तबरेज़ उससे मिलने जाता है तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बैग देखकर चौंक सा जाता है, लेकिन गुलजेब बहुत हंस रही होती है और कहती है कि चौंक क्यों गई, ये बैग तुम्हारा ही है ना, वैसे भी याद आया ना ये बैग कहाँ पर गया था, यही बैग है ना जो आमिर हिफाजत करते करते रह गया था। तभी ये सब बातें तबरेज़ को भी याद आती कि किस तरह उसने बैग की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे दी थी। यहाँ पर जमाल साहब सब लोगों का वेलकम कर रहे होते हैं जो शादी में आ रहे होते हैं। साथ ही वो उन्हें कहते हैं कि आप लोग बस रिलैक्स रहें। यहाँ पर शहराम का जलसा भी खूब ज़ोरों शोरों से चल रहा होता है। कि इतनी देर में यहाँ पर सारी बातें जब क्लियर हो जाती है तो गुलजेब तबरेज़ को गोली मार देती है और उसे कहती है कि अब पता लगा तुमने भी ऐसे ही ये सब कुछ किया था ना, क्या तुम मेरा शोहर वापस ला के दे सकते थे, मेरी पुरानी ज़िंदगी ला के दे सकते थे, नहीं तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जब तबरेज़ को गोली लगती है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है। उसे वो सारे लम्हात याद आते हैं कि वो कितना प्यार करता था और उसके लिए सब कुछ उसने किया है। साथ ही उसे गुलजेब कहती है कि तुम तो शुक्र करो कि तुम मेरे इस तरह बाहों में मरे हो, आमिर को तो ये सब कुछ भी एजाज़ हासिल नहीं हुआ है। तभी तबरेज़ को याद आता है कि इसके प्यार के चक्कर में मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन रास्ता उसने गलत अपनाया था। दूसरी तरफ जमाल को खबर मिल जाती है कि तबरेज़ का कत्ल हो गया है। जैसे ही उसे पता लगता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। यहाँ पर नाज आलिया को तैयार कर रही होती है और कहती है कि आज तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। कि इतनी देर में वहाँ पर जमाल भी आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और आकर नाज को बताता है कि तबरेज़ का कत्ल हो गया है। ये बात सुनकर नाज एकदम हक्की बक्की रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता है कि उसकी बेटी ऐसे दुल्हन बनी की बनी रह जाएगी और तबरेज़ का कत्ल हो गया है। वो एकदम चौंक के सुन जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जमाल फ़ौरन फ़ोन करता है कबीर को और उसे कहता है कि तबरेज़ का कत्ल हो गया है, एक लाश पहले ही हवेली में चली गई है, अब तुम शहराम को गोली ना मारना वरना मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। जब ये बात पता लगती है कबीर को तो वो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो पूरी मौके की तलाश में था, लेकिन ये सब कुछ आपने क्या कर दिया है। शहराम जब जलसा कर रहा होता है तो उसे भी ये खबर मिल जाती है। महानूर जैसे ही शहराम के तासुरात देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि क्या हो गया, कि वो एकदम परेशान होता है। यहाँ पर किश्वर भी हैरान होती है कि हवेली के बाहर एम्बुलेंस क्यों आ रही है। जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करती है कि इतनी देर में वहाँ पर उसे बताते हैं कि ये सब कुछ
बाहर आके आप देख सकती हैं कि ईश्वर जब बाहर आती है तो देखती है कि लाश आई हुई होती है। वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या है। साथ ही वो अब्दुल को कहती है कि तबरेज़ कहाँ पर है, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, तबरेज़ बिल्कुल ठीक है ना, और ये किसकी लाश है। ये बात देखकर वो जब बताते हैं कि तबरेज़ की लाश है तो ईश्वर आपे से बाहर हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन शहराम और अब्दुल उसे समझाते हैं। ईश्वर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, वो तो मेरी कुल कायनात थी। तभी उसे वो सारे लम्हे याद आते हैं कि किस तरह वो तबरेज़ से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानता था। वो उसे हमेशा समझाती थी कि मैंने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया है, मुराद शाह के आगे लड़ी हूँ, शहराम के आगे लड़ी हूँ, लेकिन प्लीज़ अब तुम मेरी इज्जत रखना। लेकिन वो कहता था कि मैं तो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर गुलजेब आती है पुलिस स्टेशन और आकर उन्हें बताती है कि आप लोग तो कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए मैंने खुद ही इंसाफ कर लिया और मैं तबरेज़ को मार रही हूँ। जस्ट इंस्पेक्टर साहब को ये बात पता लगती तो वो भी हैरान हो जाते कि इतना बड़ा कदम इसने कैसे उठा लिया। कितनी देर में वो हवेली के बाहर जाते और जाकर बताते हैं कि गुलजेब ने ही तबरेज़ को मारा। वो उसकी बीवी थी, उसके निकाह में थी और उसने अपने शोहर का बदला लिया है। जब जमाल को ये बातें पता लगती है तो वो शहराम के साथ हमदर्दी करता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुमसे भी बदला लेने की कोशिश में था। अब्दुल को यकीन ही नहीं आता और कहता है कि ये सब कुछ क्या कह के गए हैं, तबरेज़ भाई ने उस लड़की से निकाह किया हुआ था, मैं सोच भी नहीं सकता था। शहराम उसे समझाता है कि वो अपनी ज़िद में और अपनी अना में बहुत आगे निकल चुका था और उसका हल यही निकलना था। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।